Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I hope you all are fine. Today is our lecture number 6 for a class 10th of our subject computer science. The chapter name is computer logic and gates. Today is our topic simplification of three variables boolean functions using Karnaugh map. आप लोगों ने प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ा था टू वेरिएबल्स के ज़रिए आप लोगों ने बुलियन फंक्शंस को सिंप्लीफाई किया था बाय यूजिंग करनॉफ मैप। देन उसके बाद आप लोगों ने इसमें लॉजिकल सर्किट्स के बारे में पढ़ा था। अब आप लोग देखेंगे कि सिंप्लीफिकेशन ऑफ वेरिएबल्स या बुलियन फंक्शंस आप थ्री वेरिएबल्स के थ्रू कैसे कर सकते हैं। Now let's start it. Simplification of three variables boolean function using Karnaugh map. Previous लेक्चर में मैंने आप लोगों को एक फिगर दिखाई थी जो कि टू वेरिएबल्स के मैप की थी और मैंने आपको बताया था कि वो जो के मैप है आपका हर टर्म में एज इट इज़ वैसे ही रहेगा। तो इसमें भी थ्री वेरिएबल्स का आपके पास ये एक के मैप आ रहा है जो कि हर टर्म में हम लोग इसी का ही इस्तेमाल करके हम लोग बाकी के फंक्शंस को सिंप्लीफाई करेंगे। मैंने आपको पहले भी ये बात बताई थी, अब अगेन रिकॉल कर रही हूँ, रिवाइज करवा रही हूँ आपको कि हम अपने बूलियन फंक्शन को सिंप्लीफाई करने के लिए जो मैप इस्तेमाल करते हैं वो के मैप कहलाता है। ठीक है, ताकि हम लोगों का रिड्यूस नंबर ऑफ गेट्स इसमें इस्तेमाल हो, ताकि हमारे पास क्या हो, एक पैसे भी उसमें कम इस्तेमाल हो और हमारा टाइम भी जो है उसमें कम यूज़ हो। द थ्री वेरिएबल्स के मैप फॉर द वेरिएबल्स ए बी एंड सी। वो कह रहे हैं कि अब इसके अंदर हमने तीन वेरिएबल्स या तीन इनपुट ले लिए हैं जो कि ए बी एंड सी का है। इट कॉन्सिस्ट ऑफ 8 सेल्स हैविंग 2 रोज एंड 4 कॉलम्स। अब इसमें मैंने आपको अगर याद हो तो मैंने बताया था कि इसमें मेक अ सेल का आपके पास एक फॉर्मूला है कि 2 पावर ऑफ एन, मीन कि अब इसमें एन जो है नंबर ऑफ द वेरिएबल्स है जो कि डिफरेंट हर आप जो है ना इसमें चेंज करते रहेंगे बुलियन फंक्शंस में जितनी टर्म्स और वेरिएबल्स होंगे आपके पास। अब इसमें क्या होगा कि 2 बेस है आपके पास और एन आपके पास कितनी आ रही है 3, तो क्या होगा 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, इट्स मीन कि 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 4, 4 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 8। तो अब इसमें 8 सेल्स हमारे पास यहाँ पर इस तरह से बनाए जाएंगे जिसके अंदर क्या होंगी कि 2 रोज, कौन सी रो होंगी, 2 रोज होंगी और 4 कॉलम्स होंगे। 2 rows mean horizontal series of cells is called rows and the vertical series of cells are called columns. रोज आर लेबल्ड विद द कम्प्लीमेंट्स एंड नॉर्मल फॉर्म ऑफ वेरिएबल। वो कह रहे हैं कि रोज जो है हमारे पास सिर्फ इस तरह से लेबल होगी कि जैसे ए नॉर्मल फॉर्म में भी और कम्प्लीमेंट फॉर्म में भी, या ए प्राइम। मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था आपको कि ये नॉर्मल फॉर्म में रखा जाता है और ये कम्प्लीमेंटेड ए या फिर ए नॉट या फिर ए प्राइम भी इसको बोला जाता है। ईच कॉलम इज लेबल्ड विद 2 वेरिएबल्स बी। अब वो कह रहे हैं कि जो ईच कॉलम है, ठीक है, इसको हम लोग लेबल करेंगे दोनों वेरिएबल्स के साथ बी और सी के साथ, जिसमें देयर नॉर्मल एंड कम्प्लीमेंटेड फॉर्म, जिसमें दोनों कम्प्लीमेंटेड फॉर्म भी होंगी और नॉर्मल फॉर्म में होंगी। जिसमें देखिए कि दोनों पहले नॉर्मल फॉर्म में है और दोनों ही बाद में कम्प्लीमेंटेड फॉर्म में है। यहाँ पे कम्प्लीमेंटेड फॉर्म, देन सी, सी एंड सी प्राइम या सी कम्प्लीमेंट। ई सेल कंटेन्स अ प्रोडक्ट टर्म ऑफ वेरिएबल। अब इसमें भी अगर आप यहाँ पे देख लें तो एक दफ़ा मैं आपको रिकॉल करवाते चलूँ, ए नॉट, बी नॉट एंड सी नॉट, आपका फर्स्ट कॉलम फिल, ए नॉट, बी नॉट एंड उसके बाद आपका सी, दिस वन नीचे अगर आप लोग आ जाए, देन ए नॉट, बी एंड सी, ए नॉट, बी एंड सी नॉट, यहाँ देखें। देन इसी तरह से ए बी नॉट सी नॉट, ए बी नॉट सी, ए बी सी, ए बी सी नॉट। अगेन बता रही हूँ कि आपके ये जितना भी के मैप है, हर अगर 3 वेरिएबल्स हैं तो तीनों वेरिएबल्स में आप इसी के मैप का इस्तेमाल करेंगे। उसके अलावा लेकिन अगर आप उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो टर्म्स, अकॉर्डिंग टू द टर्म्स आप लोग उसको जस्टिफाई या सिंप्लीफाई कर सकती हैं। अब इसमें देखें द रूल्स फॉर सिंप्लीफाइंग अ 3 वेरिएबल्स। पहले 2 वेरिएबल्स में पढ़ा था। फॉर ईच टर्म ऑफ द फंक्शन प्लेस 1 द कोरस्पॉन्डिंग सेल इन के मैप। वो कह रहे हैं कि अभी हम लोगों ने जो ईच टर्म है, जो ऊपर आपके पास कोई भी बुलियन फंक्शन लिखा होगा उस टर्म को देखेंगे, अगर वो टर्म आपकी इसमें वेरिएबल के मैप में अगर मौजूद होगी तो इसके अंदर आपने उसको 1 मेंशन कर देना है। ठीक है, फॉर्म ग्रुप ऑफ 4 इफ पॉसिबल, अदरवाइज ग्रुप ऑफ 2। वो कह रहे हैं कि अब आप ग्रुप्स बना लें इनके। ग्रुप्स कैन कंटेन्स ओनली 1, जो कि सिर्फ 1 पर मुश्तमिल हैं।
ग्रुप्स कैन बी हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। ग्रुप्स किस तरह से होंगे, हॉरिजॉन्टल होंगे या वर्टिकल होंगे। ग्रुप्स कैन ओवरलैप एंड रैप अराउंड द साइड ऑफ द के मैप। वो कह रहे हैं कि ओवरलैप हो सकते हैं और के मैप के जो साइड पे होते हैं उस तरह से भी बनाए जा सकते हैं। इफ पॉसिबल इंक्लूड ईच वन इन एट लीस्ट वन ग्रुप। वो कह रहे हैं कि एक जो है ना, कम से कम एक ग्रुप के अंदर पॉसिबल जो है वो आएगा, ठीक है, एक ग्रुप होना ही चाहिए हर ग्रुप में। एलिमिनेट द वेरिएबल्स। अब जब आप लोग ये ग्रुप्स बना लेंगे तो उसमें आप लोगों के पास फोर्थ स्टेप था एलिमिनेट द वेरिएबल्स दैट आर इन नॉर्मल एंड कम्प्लीमेंटेड फॉर्म। वो कह रहे हैं कि अब ऐसा ग्रुप बनाएंगे हम लोग जिसमें नॉर्मल और कम्प्लीमेंटेड फॉर्म में जो वेरिएबल होगा हम लोग उसको एलिमिनेट कर देंगे, खत्म कर देंगे। एंड क्रिएट टर्म फॉर ईच ग्रुप, और उसकी अनदर टर्म क्रिएट कर देंगे। राइट द सिंप्लीफाइड फंक्शन इन द फॉर्म ऑफ सम ऑफ टर्म्स। अब जितनी टर्म्स हमारे पास होंगी उसके अंदर हम लोगों ने एंड गेट का इस्तेमाल करते हुए सम कर देना, उसको मीन कि प्लस की एडिशन उसके अंदर ऐड कर देना उन टर्म्स के अंदर। इफ अ सेल containing वन कैन नॉट बी इंक्लूडेड इन एनी ग्रुप देन राइट द फुल फॉर्म विद द थ्री वेरिएबल्स। वो कह रहे हैं कि अगर कोई भी जो है वन नहीं है तो इसके अंदर आप लोगों ने क्या करना है कि सिर्फ थ्री वेरिएबल्स विद द फुल टर्म एज इट इज आपने इंक्लूड करके उसमें लिख देने हैं। सिंप्लीफाई द बुलिंग में देखें, ये मैंने अभी आपको बताया कि आपके पास ये के मैप है, ठीक है। अब इसमें यहाँ पे देखें कि F2 में 1 2 3 एंड 4 ये चार टर्म्स हैं आपके पास, ठीक है। ये चार टर्म्स हैं जिसमें कितने इनपुट्स हैं आपके पास, ए बी सी ए बी सी ए बी सी ए बी सी, मीन कि थ्री अब इसके पास क्या है, इनपुट्स हैं, ये थ्री वेरिएबल्स हैं। अब आपने क्या करना है, द फर्स्ट स्टेप टू सिंप्लीफाई टू प्लॉट ऑल द टर्म्स ऑफ द फंक्शंस और द थ्री वेरिएबल्स के मैप। दिस फंक्शन हैज फोर टर्म्स फॉर ईच टर्म ए विल बी प्लेस्ड इन द कोरिस्पॉन्डिंग सेल। अब देखें, अब वो कह रहे हैं कि अब इन चारों टर्म्स को ढूंढें इस के मैप में और उसके अंदर आपने अब क्या लिखना है, वन मेंशन करना है। तो ए नॉट बी सी, ए नॉट बी सी देखें कहाँ आपको नजर आ रहा है, ए नॉट बी सी दिस वन, तो आप इसकी जगह क्या मेंशन करें, वन, ठीक है, जैसे कि उन्होंने यहाँ पे किया है। सेकंड देखें, ए नॉट बी सी नॉट, ए नॉट दिस वन, तो ये नजर आ गया आपको, यहाँ पर उन्होंने मेंशन किया है। इसी तरह से अब ए बी नॉट सी नॉट दिस वन एंड ए बी नॉट सी दिस वन, ठीक है, यहाँ पर ये, तो इन्होंने इनकी जगह पे क्या किया, वन वन मेंशन कर दिए और बाकी के जितनी भी टर्म्स हैं उसके अंदर उन्होंने क्या किया है कि यहाँ से उसको रेज कर दिया है। मेक टू हॉरिजॉन्टल ग्रुप्स ऑफ टू। अब वो कह रहे हैं कि इनके हॉरिजॉन्टल इस तरह से ग्रुप्स बना लें और वो ग्रुप्स में आप देखेंगे कि आपके पास क्या होगा, ए नॉट बी सी नॉट ए बी सी नॉट सी, ठीक है। अब इसी तरह से अगर ये देखेंगे, ए नॉट बी सी ए नॉट बी सी नॉट, इस तरह से। अब इन्हीं सिंप्लीफाइड को हम लोगों ने क्या किया था कि उसके अंदर अगर जो भी एलिमिनेट किस चीज़ को करना था कि जो आपस में नॉर्मल पोजीशन पर भी हैं और हमारे पास कंप्लीमेंटेड फॉर्म में भी हैं, तो अब उनमें से वो कह रहे हैं कि आफ्टर मतलब कि एलिमिनेटिंग द सी, हमारे पास उसमें एलिमिनेट हो गया था सी का वेरिएबल, तो देन F2 ए नॉट बी प्लस ए बी नॉट, ठीक है। ये हमारे पास अब सिंप्लीफाइड फंक्शन आ गया है, बुलियन फंक्शन। अब इसी तरह से नेक्स्ट में अगर आप लोग देखें, ये अब आपके पास फोर वेरिएबल्स अगेन, फोर टर्म्स हैं और थ्री वेरिएबल्स अगेन है इसके अंदर, इसी के मैप का इस्तेमाल करते हुए अब इसमें भी आपने ये डिफरेंट वेरिएबल्स ढूंढने हैं। अब इनमें अगर आप लोग देखें कि अब ये वाला ये चार टर्म्स जो हैं आपको इन वाले चार में मिलेंगी इस तरह से, ठीक है। तो अब इसमें वो कह रहे हैं कि टू एडजेसेंट स्क्वायर्स आर कंबाइंड इन द थर्ड कॉलम टू गिव टू वेरिएबल्स बी सी बिकॉज ए इज ड्रॉप्ड, the remaining two squares with one are also adjacent. The map is considered to wrap around the sides to form adjacent squares because these two squares are combined to give two variables terms a c naught because here b is dropped. अब अगेन अब आपने ग्रुप्स बना लिए थे तो ग्रुप्स में जो चीज़ अब हमारे पास हमने किसको एलिमिनेट करना था, जो कि नॉर्मल फॉर्म में भी था और कंप्लीमेंटेड भी फॉर्म में था। अब कंप्लीमेंटेड फॉर्म में और इसमें क्या हमारे पास बी ड्रॉप हो गया है, तो हमारे पास क्या फॉर्म बचा है, ए सी नॉट, और फर्स्ट वाले ग्रुप में हमारे पास जस्ट ओनली बी सी ही यहाँ पर रह गया है, ठीक है। तो अब ये सिंप्लीफाइड बुलियन फंक्शन हमारे पास क्या आ गया, बी सी प्लस ए सी नॉट। एट्थ में देखें, इसमें अब देखें आपके पास 1 2 3 4 5 फाइव टर्म्स हैं बट थ्री वेरिएबल्स हैं। अगेन बता रही हूँ उसी थ्री वेरिएबल्स के मैप का इस्तेमाल करते हुए अब आप लोग इस तरह से आप लोग करेंगे कि इसके अंदर ओवरलैपिंग हो रही है। देखिए हॉरिजॉन्टल भी है और वर्टिकल भी है आपके पास, ये जितनी भी चीज़ें हैं आपके पास इस तरह से आपको नज़र आ रही हैं और इसमें आपको
कोई डायगोनल इसमें नहीं आ रहा और कोई, लेकिन ओवरलैप यहाँ पर हो रहा है. द मैप टू सिंप्लीफाई दिस फंक्शन इन दिस एग्जाम्पल हैव 5 टर्म्स. अब इसके अंदर क्या है, 5 टर्म्स हैं. इन्हीं 5 टर्म्स को हम लोगों ने के मैप में ढूंढा था और उसमें 1 कॉरेस्पॉन्डिंग 1 इसमें मेंशन कर दिया था. It is simplified by combining 4 squares in centers to give the single term C because A and B are eliminated. अब हमारे पास जो simply अब इसमें आया था A और C, वो अभी क्या कह रहे हैं, eliminate हो गया था और हमारे पास term कौन सी रहेगी थी इसमें, C की. The remaining single square marked with a 1 is combined with an adjacent square that has already been used once. This is allowed because the combination of two squares gives the simplified टू वेरिएबल टर्म्स. अब इसमें वो कह रहे हैं कि टू वेरिएबल टर्म्स हो गई है और इसमें वो बताते हैं कि द सिंप्लीफाइड फंक्शन इज सी प्लस ए नॉट बी, क्योंकि इसमें आपके पास ए और बी दोनों यहाँ से रिड्यूस हो गए थे, एलिमिनेट हो गए थे, और यहाँ पे आपके पास ए नॉट और बी. अब इसमें देखें अगेन, अगर आप देखना चाहें तो इसमें पहले कौन सा एंड गेट इस्तेमाल हो रहा है, नॉट गेट इस्तेमाल हो रहा है, और उसके बाद आपका एक और गेट इस्तेमाल होगा जो कि 3 गेट्स पर मुश्तमिल आपका बुलियन फंक्शन होगा. एक तो हमारे पास कॉस्ट ऑफ मनी जो है हमारे पास ये लेस होगी और हमारे लिए इजी भी हो गया है. ठीक है, 9 में भी एज इट इज इसी तरह से 1 2 3 एंड 4. अब ये अगेन इस तरह से आ रहा है, तो आप लोगों इसमें जितने भी ग्रुप्स बनेंगे वो हमारे पास सी कंप्लीमेंट प्लस ए बी कंप्लीमेंट हो गया है. ठीक है, ये रिमेनिंग स्क्वायर है. और अगेन आप लोग 3 वेरिएबल्स में एक ही के मैप का इस्तेमाल करते हुए इन टर्म्स को ढूंढेंगे और उसका इस्तेमाल करेंगे. नाउ प्रैक्टिस द सिंप्लीफाइड डिफरेंट बुलियन फंक्शन यूजिंग के मैप. अब आप के मैप का इस्तेमाल करते हुए डिफरेंट बुलियन फंक्शंस पे ये प्रैक्टिस करें. हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में इसकी एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर्स को डन करेंगे और उसमें अगेन मैं आपको इसकी एक्सप्लेनेशन करके दिखाऊंगी. नाउ टेक केयर स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज.